जब सृष्टि के रहस्यों के द्वार मनुष्य के सामने खुलते हैं, तब वह केवल भौतिक ज्ञान नहीं बल्कि चैतन्य की उस शक्ति को अनुभव करता है जिसे हम महाविद्या कहते हैं। 10 रूपों में प्रकट हुई माँ काली की वे अनंत शक्तियाँ जो न केवल ब्रह्मांड की रचना, संहार और संचालन करती हैं, बल्कि साधक के भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर उसे पूर्ण ज्योति की ओर ले जाती हैं। और यही 10 महाविद्याएं हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रत्येक एक रहस्य, एक कुंजी, एक द्वार जिसके पार ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। माँ काली का पहला स्वरूप काली स्वयं समय से परे की शक्ति है, अंधकार की देवी जो मृत्यु और भय के भीतर छिपी अमरता को प्रकट करती है। तांत्रिक साधक उसके चरणों में अपने जीवन की सीमाएं अर्पित करता है और वही काली उसे कालातीत बना देती है। दूसरी है तारा जो भयंकर ज्वालामुखी की तरह क्रोध में प्रकट होती है, लेकिन भीतर शीतल अमृत की धार लेकर आती है। वे बोधि शक्ति हैं जो साधक के भीतर जड़ता को भेद कर उसमें जागरण लाती हैं। उनकी साधना में आवाज नहीं, मौन गूंजता है और यही मौन ब्रह्मा तक पहुंचने का मार्ग बनता है। फिर आती है त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी जो सौंदर्य और अद्वैत की देवी हैं। वे न केवल रूप की ऊर्जा हैं, बल्कि चेतना की सबसे सूक्ष्म लहर है जो पंचकोशों को भेदकर आत्मा को आत्मा से जोड़ देती हैं। उनका श्री चक्र कोई साधारण यंत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना है और साधक जब उसमें प्रवेश करता है तो वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। भुवनेश्वरी है वह शक्ति जो समस्त भूखंडों की अधिष्ठात्री है, जो आकाश में अनंतता की देवी है। वे साधक को विस्तार देना सिखाती है, जहाँ मैं समाप्त होता है और हम शुरू होता है। उनकी साधना आत्मा को सीमाओं से मुक्त करती है। छिन्नमस्ता है वह रहस्य जो स्वयं के मस्तिष्क को काटकर चेतना की विजय की घोषणा करती हैं। वे दर्शाती हैं कि जब साधक अपने अहं को बलिदान कर देता है, तभी वह अमृत प्राप्त कर सकता है। उनका रक्तपान आत्म बलिदान और आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। भैरवी वह अग्नि है जो साधक को तपाकर उसे सोने में बदलती है। वे क्रोध और प्रेम का सम्मिलन है जो साधना में बैठे साधक की प्रत्येक कमजोरी को जलाकर राख कर देती हैं, ताकि भीतर केवल शिव बचे। धूमावती वह रहस्य है जो विधवा के रूप में आती है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो स्वयं शून्यता है और शून्यता ही परम सत्य है। उनकी साधना मृत्यु के पार जाने का मार्ग है, जहाँ जीवन और मृत्यु के द्वैत का अंत होता है। बगलामुखी है वह देवी जो शब्द को स्थिर कर सकती है, जो विचार को नष्ट कर सकती हैं, जो शत्रु की वाणी को मौन कर सकती हैं। वे तांत्रिकों की अधिष्ठात्री हैं, क्योंकि वे मन और शब्द के तंत्र को समझती हैं। उनकी साधना मौन की सत्ता को जगाने की प्रक्रिया है। मातंगी है वह स्वर जो संस्कारों से परे है, जो विद्या की देवी है, लेकिन पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर आती है। वे उस ज्ञान की प्रतीक है जो जंगलों और श्मशानों से निकलता है, जो नियमों से नहीं बल्कि अनियंत्रित चेतना से उपजता है। और अंततः आती है कमला, लक्ष्मी का तांत्रिक रूप जो भोग में योग को, द्रव्य में दिव्यता को और समृद्धि में साधना को जोड़ती हैं। वे दर्शाती हैं कि धन, ऐश्वर्य और सफलता भी एक साधना है यदि वह भीतर से दिव्यता से जुड़ी हो। और यही है 10 महाविद्याओं का रहस्य, जो केवल देवी के अलग अलग रूप नहीं बल्कि साधक के भीतर चेतना की 10 अवस्थाएं हैं, जिन्हें पार करते हुए वह अपने भीतर की संपूर्णता को जगाता है और अंततः शून्य से ब्रह्मा तक का सफर पूर्ण करता है। जब साधक इन 10 महाविद्याओं की साधना में प्रविष्ट होता है, तो यह केवल देवी के पूजन की क्रिया नहीं होती, बल्कि वह एक दिव्य प्रयोगशाला में प्रवेश करता है, जहां उसकी चेतना, उसका अहंकार, उसका भय, उसकी इच्छाएं, सब कुछ परीक्षण में डाला जाता है। यह साधना साधारण नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर एक अति रहस्यमयी पुनर्निर्माण है, जहां हर महाविद्या एक रहस्य खोलती है, हर देवी एक आवरण हटाती है और साधक को बार बार मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव कराती है। आंतरिक रूप में काली उसे समय से परे खींच लेती है, जहां वह देखता है कि जन्म और मृत्यु केवल संकल्पना है। तारा उसे मौन के माध्यम से चेतना के शब्दातीत क्षेत्र में प्रवेश कराती है, जहां केवल अनुभूति है।
त्रिपुर सुंदरी उसे उसके ही भीतर स्थित श्री चक्र में प्रवेश कराती है और वह अनुभव करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का नक्शा उसके भीतर है। भुवनेश्वरी उसके अस्तित्व को इतना विस्तार देती है कि वह हर जीव, हर वस्तु और हर विचार में अपनी उपस्थिति महसूस करता है। छिन्नमस्ता उसे आत्म बलिदान का स्वाद चखाती है, जहाँ वह अपने ही सिर को काटते हुए देखता है और तब समझता है कि मुक्ति केवल तब संभव है जब यह पूर्णतया समाप्त हो। भैरवी उसकी सारी वासनाओं को जला देती है। धूमावती उसे विरक्ति और शून्यता के मार्ग पर चलना सिखाती है और वह जान जाता है कि खोना ही प्राप्त करना है। बगलामुखी उसके विचारों की गति को रोक देती है ताकि वह उस मौन में उतर सके जहाँ ब्रह्मा बोलता है। मातंगी उसे सामाजिक सीमाओं से मुक्त कर आत्मिक स्वतंत्रता का स्वाद देती है और कमला उसे दिखाती है कि ऐश्वर्य और साधना विरोधी नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं, एक बाहरी, एक आंतरिक। लेकिन यह साधना बिना जोखिम के नहीं है, यह साधना शक्ति है और शक्ति जब बिना नियंत्रण के जगे तो विनाश लाती है। इसलिए इन साधनाओं में प्रवेश केवल उन्हीं को करना चाहिए जो मानसिक रूप से स्थिर, भावनात्मक रूप से तैयार और गुरु के संरक्षण में हो, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के यह साधना आत्मविनाश का मार्ग बन सकती है। हर महाविद्या का एक रहस्यात्मक पहलू होता है जिसे केवल अनुभवी गुरु ही खोल सकता है। जैसे कि काली की साधना में एक समय आता है जब साधक को शव साधना करनी होती है और वहाँ डर, भ्रम और परामानसिक अनुभव इतने तीव्र होते हैं कि सामान्य व्यक्ति विक्षिप्त हो सकता है। तारा की साधना में असीम मौन साधक को भीतर के अंधकार से जोड़ देता है जहाँ उसकी असुरक्षित भावनाएं उसके सामने आती हैं। त्रिपुर सुंदरी की श्रीविद्या जब जागती है तो वह न केवल शक्ति देती है बल्कि कर्मों के सारे द्वार खोल देती है, जिससे साधक को अपने ही पूर्व जन्मों के कर्म, पीड़ा और दंश झेलने पड़ते हैं। भैरवी के साथ साधना में अग्नि की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि साधक की आत्मा तपकर खालिस हो जाती है। धूमावती की साधना में त्याग और शोक की स्थिति साधक को रुला सकती है। बगलामुखी की साधना में वाणी पर ऐसा नियंत्रण उत्पन्न होता है कि अगर साधक का मन साफ न हो तो वह दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इन शक्तियों को जागृत करने से पहले साधक को स्वयं का परिष्कार करना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन जब यह प्रक्रिया सही मार्गदर्शन में पूरी होती है तो साधक एक ऐसा जीव बन जाता है जो न केवल इस संसार में बल्कि सूक्ष्म लोकों में भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। उसके भीतर की द्वैतता समाप्त हो जाती है। उसकी आत्मा और आत्मा के परे का स्रोत परब्रह्म एक हो जाते हैं। तब वह केवल साधक नहीं, सिद्ध हो जाता है। और इस सिद्धि का अर्थ केवल चमत्कार नहीं है, बल्कि यह है कि वह भीतर से पूर्ण हो जाता है। अब कोई इच्छा शेष नहीं, कोई भय शेष नहीं, कोई द्वंद्व शेष नहीं, केवल पूर्ण शांति और दिव्यता का प्रकाश रह जाता है। जब साधक 10 महाविद्याओं के प्रत्येक स्तर को पार करता है तो वह समझ जाता है कि ये 10 स्वरूप देवी के नहीं बल्कि उसकी अपनी चेतना के 10 द्वार थे। हर एक द्वार पर एक परीक्षा थी, एक चुनौती थी, और जब वह उन सभी द्वारों को पार करता है तो वह स्वयं देवी हो जाता है। स्त्री या पुरुष नहीं, ऊर्जा, मुक्त, स्वतंत्र, आत्मस्वरूप। वह जान जाता है कि काली केवल मांस और रक्त की देवी नहीं बल्कि उस आत्मा की रक्षक है जो मृत्यु के भय को पार कर चुकी है। तारा केवल तारक मंत्रों की ज्ञाता नहीं बल्कि चेतना के समुद्र की नौका है। त्रिपुर सुंदरी केवल सौंदर्य की देवी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो आत्मा को परम सौंदर्य से जोड़ती है। भुवनेश्वरी केवल दिशा की अधिष्ठात्री नहीं बल्कि वह है जो अस्तित्व की हर दिशा में प्रकाश भर देती है। छिन्नमस्ता केवल प्रतीक नहीं बल्कि आत्म बलिदान की पराकाष्ठा है। भैरवी केवल उग्रता नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की अग्नि है। धूमावती केवल त्याग नहीं बल्कि शून्यता के द्वार है। बगलामुखी केवल मौन की देवी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की शक्ति है। मातंगी केवल विद्या नहीं बल्कि अपवित्रता में पवित्रता खोजने की दृष्टि है। और कमला केवल लक्ष्मी नहीं बल्कि तंत्र और संसार के समन्वय का प्रतीक है। और जब साधक इस सब को समझता है तब वह अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचान लेता है। और यही है मोक्ष, यही है सिद्धि, यही है तांत्रिक संपूर्णता।